भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, देवादिदेव महादेव रामेश्वर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सब संतन की, महोदधि श्री समुद्र नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणावृणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी, धनुर्धारी श्री रामचंद्र भगवान की परम कृपा से हम आप सब लोग रामेश्वर तीर्थ सेतुबंद तीर्थ के इस पावन प्रांगण में अविराजित हैं, महोदधि की गोद में बैठे हैं। और यह पावन तीर्थ जहां स्वयं लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। अपने आराध्य की स्वयं स्थापना प्रभु श्री राम करते हैं। कैसा प्रेम महादेव के प्रति प्रभु श्री राम का प्रकट है, वो रामेश्वरम में दर्शन होता है। हमारे काशी से पधारे समस्त शिव राम मिलन महोत्सव। वैसे तो मिलन करवाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, राम शिव सदा मिले ही रहते हैं। और रामेश्वरम से बड़ा इसका प्रतीक और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जहां नाम ही रामेश्वरम है, जिस स्थान का मतलब ईश्वर यानी कि शिव और राम जहां मिले ही हुए हैं, वो रामेश्वरम है। शिवराम मिलन महोत्सव हमारे पाठक परिवार काशी के द्वारा ये यहाँ रामेश्वरम में हो रहा है, जिसका आनंद हम लोग ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमको बहुत सुख मिलता है क्योंकि साल भर हम अनेक चर्चाओं में रहते हैं, पर साल में एक बार प्रभु श्री राम की चर्चा, और अभी तक तो राम जी की चर्चा प्रारंभ भई ही नहीं है, अभी तो महादेव की चर्चा चल रही है। खूब आनंद के साथ आराम आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, प्रेम से हम कर रहे हैं कथा का क्रम जैसा राम जी बुलवा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे
अति श्रुति सबस्त विप्रवृंद, सभी गंधर्व जन और आप सभी वैष्णव भाई बंधु और उपस्थित यहाँ सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन, हर हर महादेव। हर हर। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कुछ ही दिन शेष रह गए हैं इस वर्ष के विश्राम के। सौभाग्य है कि हम ऐसी पवित्र भूमि में बैठे हैं इस अवसर पर। संभवतः आप लोग विलंब से काशी पहुंचेंगे, पर हम तो कथा करके सीधे काशी जाएंगे। आपसे पहले हम काशी पहुंच जाएंगे, वहां कथा भी प्रारंभ कर देंगे। वर्ष का प्रारंभ विश्वनाथ के चरणों में और वर्ष का विश्राम श्री रामेश्वर नाथ के चरणों में। इससे अद्भुत संयोग और कुछ हो नहीं सकता है। और इन दोनों के बीच में हमको द्वारिका और जाना है। अब वो कैसे जाएंगे भगवान जाने। 2 घंटे के लिए द्वारिका भी हमको पहुंचना है। एक कार्यक्रम में बना रहे हैं योजना, जैसी ठाकुर जी बनाएंगे। दुनिया के लोगों को दुनिया से फुर्सत नहीं है, और हम अपनी बताएं, हमको ठाकुर जी से फुर्सत नहीं है। हम ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं। और ये हम खुद नहीं लगे रहे, ठाकुर जी नहीं लगा रखे। अब यहाँ महादेव की सेवा में लगे हैं, बीच में 2 घंटा के लिए ठाकुर द्वारिकाधीश जी की सेवा में जाएंगे, और फिर वहां से काशी विश्वनाथ जी की सेवा में पहुंचेंगे, और वहां से सीधे अपने लाल जी के उत्सव में पहुंचेंगे। बस यही जीवन ठाकुर जी ने बना रखा है। हम तो और कुछ नहीं मांगते, ठाकुर जी से कहते हैं बस ये लगे ही रहे, जब तक श्वास है प्राण में तन में, तब तक ये सेवा हमसे होती रहे बस। और कुछ अभिलाषा ठाकुर जी से नहीं है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि अपनी कथा गाने के लिए ठाकुर जी ने इस दास को चुन लिया। आप कहेंगे आपको कैसे पता कि चुन लिया? इसीलिए चुन लिया क्योंकि 365 दिन में से एक भी दिन हम हरि चर्चा के बिना रह ही नहीं रहे। प्रथम दिन वर्ष से प्रारंभ होकर विश्राम दिवस तक हरि चर्चा चली ही रही है अनवरत। एक कृपा है, सौभाग्य है हमारा। आइए आज के मंगल प्रसंग में चलें, और संभवतः महादेव का विवाह आज हो जाए कथा में। सती चरित्र हम लोग कल तक श्रवण कर रहे थे, और पराम्बा जगदम्बा सती बैठी हैं। महादेव कथा कहना प्रारंभ करते हैं कैलाश में, और तभी विमानों का आगमन होता है। सती पूछती हैं, तब पता चलता है कि पिता के यहां एक उत्सव चल रहा है जिसमें सती को निमंत्रण नहीं है। सती कहती हैं कि पिता के यहां, मित्र के यहां, गुरु के यहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए। महादेव कहते हैं अच्छी बात है, बिना बुलाए जाना चाहिए, पर यह बात याद रहे वहां जाकर के यदि विवाद होता हो तो नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि हमारे जाने से, हमारी उपस्थित होने से वहां विवाद हो जाएगा, तो फिर क्यों जाना। लेकिन बहुत समझाया, सती नहीं मानी। अब सती का भी स्वभाव ऐसा माताओं का रहता ही है कि पति में और पिता में ज्यादा दिन कलेश रहे ना, मैं बीच में आके कुछ सुलह करवाऊं। सती गई, महादेव ने गणों को भेजा, क्योंकि पता था कि महादेव कौन है, दिव्य दृष्टि है उनकी, वे जानते हैं कि वहां उपस्थित होने से कलेश होगा, इसीलिए गणों को भेजा। और सब कथा आपको पता है कि वहां जाते ही जब देखा कि किसी ने भी प्रेम से चर्चा तक नहीं की, पिता ने तो मुंह फेर लिया सती को देख करके, केवल मां ने बैठ करके बात की। यज्ञ दर्शन करने के लिए जब गई और जब वहां महादेव का स्थान नहीं देखा, क्रोध में भर गई सती, और जितने देवता आए थे सबको सुनाने लग गए। बोले आपको विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों क्यों नहीं आए? क्योंकि महादेव का स्थान नहीं है, और आप लोग यहां मुंह उठाए चले आए सब। लोग कहते हैं कि सती ने यज्ञ कुंड में प्राण
त्यागे नहीं। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सती ने महादेव के अपमान को देख अपनी योगाग्नि से ही अपने देह का त्याग कर दिया। आसन पर बैठी है नेत्र बंद करके और महादेव का अपमान सह नहीं पाई, अपनी ही योगाग्नि से दग्ध होकर के अपने तन का त्याग कर दिया। और करना ही था, क्योंकि महादेव त्याग जो कर चुके हैं सती का, अब स्वीकार तो करेंगे नहीं। तो सती ने भी गांठ बांधी है कि अब इस तन से तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, अब दूसरा तन ही धारण मुझे करना पड़ेगा। पर योगाग्नि से अपने शरीर को त्यागने से पूर्व सती क्या कहती हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। अपने तन को त्यागते हुए सती हरि का स्मरण करती हैं और वरदान मांग रही हैं। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपने तन को त्याग रही हैं सती और उस समय हरि से प्रार्थना कर रही हैं, मुझसे अपराध बना, महादेव प्राप्त करने के बाद भी मैं महादेव के स्वरूप को समझ नहीं पाई, उनके अनुरूप बन नहीं पाई। हे हरि, आप केवल, आपके शास्त्र कहते हैं अंते यामति सा गति, अंत में जो मांगो, अंत में जो सोचो वो मिलता ही है। मैं केवल आपसे एक वरदान मांगती हूं, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शिव को पति रूप में नहीं मांगा, शिव को गुरु रूप में नहीं मांगा, शिव के चरणार विंदों के प्रति अनुराग मांगा। सती ने ऐसा नहीं कहा है कि वो अगले जन्म में शिव अर्धांगिनी ही बनकर के आए, बस वो जहां भी रहे वहां से ही शिव के चरणों के प्रति उनका अनुराग हो, ये मांगा। देखते ही देखते यज्ञ के मध्य में पंचाग्नि प्रकट हो गई और सती ने अपने तन का त्याग कर दिया। गण दौड़े दौड़े गए, जाकर के महादेव को जैसी बताया। महादेव तो जानते ही थे कि ऐसा होना है। गणों को आज्ञा कर दी, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, नंदी का श्राप पूरा किया। भगवान ने आकर के यज्ञ की रक्षा की। नारायण भगवान ने आकर के शिव के क्रोध को शांत किया। बोले यज्ञ विध्वंस मत करो, हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं पृथ्वी पर। महादेव सती के श्री विग्रह को लेकर के प्रस्थान करने लगे। जहां जहां अंग गिरते गए वहां वहां योग पीठ प्रकट होती गई। संपूर्ण भारत को पवित्र कर दिया सती ने। इस प्रकार श्री सती मैया महादेव के चरणों में विलीन हो गई और अंत में मांगा गया वरदान सती को फलीभूत हुआ। कैसे?
तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। वही सती अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया की, श्री पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। बहुत विशेष बात, पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही हिमालय का स्वरूप बदलने लगा। हमारे घर में संतान के आने पर घर का व्यवहार, घर का स्वभाव, घर के जनों के मन की स्थिति से पता चलता है कि बालक कैसा है। घर में बालक उत्पन्न होते ही माता पिता के मन में होता है कि अब हम कहीं घूमने जाएं, कुछ ऊधम मचाएं, कुछ उपद्रव करें, या कुछ संसारी कामनाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बालक संसारी ही है। लेकिन जिस बालक के उत्पन्न होते ही मन में भाव आए अब रामेश्वरम चलें, अब तो बद्रीनाथ चलें, थोड़ा वृंदावन होके आए, काशी विश्वनाथ प्रणाम करके आए, संत जनों को घर पर बुलाएं, घर बुला करके पधरामनी करवाएं, घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, रामचरितमानस कराएं, बालक के उत्पन्न होते ही ऐसी विचारधारा प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना कि भगवत भक्त ही है, क्योंकि उसके आते ही सबकी विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही, ये हिमालय जहां संतों का निवास अति बताया जाता है, हमें दिखता नहीं है, पर हिमालय में लाखों संत रहते हैं, गिरी कंदरा में रह करके भजन कर रहे हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ? जब से पार्वती जी का वहां प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी योजनाएं बनने लगी कि वहां भोगी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। हिमालय में भोगी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, हिमालय में तो योगी ही रह सकता है। और इन योगियों को अपने योग साधना के लिए अनुकूल हिमालय कब से लगने लगा? जब से पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो कई बार संतान घर में उत्पन्न हो, उस समय घर के सदस्यों की विचारधारा से पता चल जाता है कि संतान कैसी है। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, सब जगह समाचार पहुंच गया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने जन्म लिया है।
संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहां पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, संत पधारे। चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। कह मुनि बहिस गूढ़ मृदु बानी, तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपने महादेव के दर्शन किए यहाँ रामेश्वर भगवान के, और रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद आपने पार्वती जी का दर्शन किया। यहां पार्वती जी चतुर्भुज रूप में खड़ी है, चतुर्भुज रूप में विराजमान है। हमारे एक पंडित जी बोले नारायण भगवान यहां क्यों खड़े हैं? मैंने कि नारायण नहीं है, पार्वती जी हैं चतुर्भुज रूप में। यहां पर भी विवाह उत्सव। एक बार मुझे याद है, मैंने शायद पिताजी की कथा में आया था 2011 में, तब मैंने यहां कोई उत्सव दर्शन किया था। तब इतनी भीड़ नहीं थी यहां रामेश्वरम में, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी। ये पीछे वाला जो द्वार है यहीं से ही भीतर प्रवेश कर जाते थे हम तो, और घूमते घामते दर्शन भी कर लेते थे। और वो भी कथा भी दिसंबर जनवरी में ही हुई थी, ये मौसम है, इसी समय भीड़ आती, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। तब हमने यहां पर पालकी में महादेव जाते हैं सज धज के, दुल्हा बन के, ऐसे कुछ देखा तो था, मुझे याद नहीं है वो क्या था। या ऐसा था कि रात्रि में शयन के लिए पार्वती जी के कक्ष के पास महादेव जाते हैं सज धज के पालकी में बैठ करके। पार्वती जी का दर्शन कितना मंगलमय है यहाँ पर भैया। ये पराम्बा है, जगदम्बा है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, पूरे विश्व की मैया हैं, इनको प्रणाम करो, वंदन करो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। और सबसे विशेष गुण पर प्रकाश डालते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुणी गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो तो यह बात निश्चित है कि आपके अंदर अवगुण होगा ही होगा। चाहे वो कोई वक्ता हो, चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में यदि हम घूम रहे हैं, जन्म लेकर के विचरण कर रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण में हम लोग चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि हमारे अंदर अवगुण है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है इस संसार में, सबके अंदर अवगुण होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में रहा जाता है। अगर हम लोग अवगुण रहित हो जाएं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने लगेंगे आकाश में। वायु में तैर के ही पहुंच जाओगे धनुषकोडी।
आप पृथ्वी पर स्थिर हो, इसका मतलब है कि आप में अवगुण है, इसीलिए पृथ्वी ने आपको पकड़ करके रखा है। गुण ज्यादा होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो नरक मिलेगा, दोनों बराबर होंगे तब पृथ्वी पर आता है मानव। अब पृथ्वी पर आकर के कर्मानुसार या तो गुण बढ़ा ले या अवगुण बढ़ा ले, वो उसके हाथ में होता है। भगवान 50-50 करके भेजते हैं मानव को। हमारा रेशियो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हम लोग धाम में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के काम वाम छोड़ के आए, तो ये बात निश्चित है कि हमारे अंदर गुण 50 से 55% होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवगुण बिल्कुल नहीं है, 45% अवगुण हैं हमारे भीतर, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। अच्छा, एक बात आपको बड़ी विचित्र बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है? हमको 100% गुण करने हैं क्या? नहीं। अगर गुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा, रामलोक नहीं मिलेगा, कृष्णलोक नहीं मिलेगा। भागवत जी कहती हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तो शून्य होना पड़ेगा, गुण भी नहीं अवगुण भी नहीं, दोनों शून्य हो। आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? स्वयं भगवान बताते हैं, असहाय की सहायता करके, परोपकार करके अपने पापों को कम करो। दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याम मई है, जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। बहुत विस्तृत है ये भाव, हमने सूक्ष्म में सुना दिया है। हिमालय जी बोले आपने तो पार्वती जी में सारे गुण ही गुण बता दिए, हमारी लाली में कोई अवगुण नहीं है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण स्तुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख। हमने आपकी लाली की हस्त रेखा देख करके 2-4 कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। जैसे गुण किसे कहते हैं? हमारे दामाद जी बड़े सरल हैं, हमारे दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारे दामाद जी बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे दामाद जी बड़ा मीठा बोलते हैं, ये सारे दामाद के गुण हैं। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान हैं, वो मान रहित हैं। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई। बोले क्या? मातु पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं हैं। आपके जो दामाद होंगे, मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। आज की कन्या होती तो खुश हो जाती, आज की कन्या होती तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, बढ़िया हमारे सास ससुर ही नहीं है, केवल पति देव हैं। लेकिन नैना देवी बोली ये कैसा बेटा? बोले फिर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं,
आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। मात पितहीना उदासीन सब संशयहीना। उदासीन है, अंतर्मुखी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोवर्ट। अपमान सम्मान इनसे कोई, बहुत सम्मान कर दो तो प्रसन्न हो जाए ऐसा भी नहीं है, अपमान कर दो तो बुरा मान जाए, नहीं, कुछ नहीं। दाल रोटी खिला दो तो भी राजी, कुछ मत खवाओ भूखे रखो तो भी राजी। ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी जटिल। जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न। वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं। अमंगल भेष। एक कथा में एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले ये बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहाँ कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहाँ रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, वो पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो। दूर से उन्होंने कहा, सीताराम, इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए। बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है? हमने तो इनसे पूछा कि यहाँ कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे। लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है। साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं, समझदार को इशारा काफी। वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीभ पकड़ी। बोले वाणी वेगम, अपनी जीभ को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीभ पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो, तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, ये संकेत किया है उन्होंने। लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े भाव हो गए। बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव हैं। तो ऐसे हैं महादेव।
अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना, ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं, हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले, जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले, इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी, और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो, दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है, अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सब गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही,
पर आपकी पुत्री के लिए। एही कह शिव तेज दूसर जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अब जो तुम ही सुता पर ने तो ऐस जाई सिखावन देहु, ऐस जाई सिखावन देहु। हे मैया, अगर आपको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है तो अब जाइए, जाकर के पुत्री को समझाइए कि वो तप करना प्रारंभ करे, नहीं तो उसके हस्त कमल में, उसकी कुंडली में जो सारे दोष उसके पति में बताए गए वो सारे दोष रहेंगे। अगर उसने तप किया तो तप के प्रभाव से उसको देवादिदेव महादेव प्राप्त होंगे और उसके सारे पति के अवगुण सगुण बदल जाएंगे। हाँ करे सो तप जे ही मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए, सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे। ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। सुयोग पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुए। अब एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने खूब व्रत किए फिर भी नहीं मिले वैसे जैसे चाहिए थे, तो सबसे पहली बात तो मन में विचार करके व्रत नहीं करना है, ऐसे ही पति चाहिए। ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी आप कृपा करके जैसे प्रदान कर देंगे हमें स्वीकार है, बस हम व्रत कर रहे हैं कि हमारा भक्ति भजन भाव उसमें कटौती करने वाले पति ना मिले हमको, उसमें श्रेष्ठ मिल जाए। लेकिन खूब व्रत किए उसके बाद भी आपके भजन में, आपके संकीर्तन में, आपकी कथा में विक्षेप डालने वाले यदि मिल रहे हैं तो निश्चित है कि व्रत में कोई चूक रही है आपसे। पार्वती जी ने व्रत किया, नारद जी के वचन मान करके नैना देवी ने जाकर के पार्वती जी को समझाया और पार्वती जी सौभाग्य मान करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत चरण और व्रत नियम अनुष्ठान, ये पांचों क्रिया नियम मान करके नहीं करनी चाहिए।
फिर से सुनिए, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत पदरामनी, संतों के चरणों में प्रणाम आदि, और व्रत नियम अनुष्ठान, ये सब केवल नियम मान करके नहीं करने चाहिए, सौभाग्य मान करके करने चाहिए। आप तीर्थ किस लिए जा रहे हो? अभी वो महीना आता, पितृपक्ष का महीना आता, पूरी दुनिया गया जी जाती है, सौभाग्य मान के नहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? नियम है कि हम वहां जाकर के तर्पण करेंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो मुक्त हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिनों पर महाराज गिरिराज जी में इतनी भीड़ होती है, लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन बाबा की, क्यों? नियम है, पूर्णिमा के दिन करो। भाई दूज के दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, क्यों? नियम है, बहन भैया हाथ पकड़ के स्नान करेंगे तो, यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं तो उससे बहन भैया का प्रेम बढ़ता है। नियम मान करके तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, सौभाग्य मान करके। उतनी प्रसन्नता, उतना उत्साह चित्त में होना चाहिए, अरे हम रामेश्वरम जा रहे हैं, जाकर के महादेव का दर्शन करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, धनुषकोडी का दर्शन करेंगे, सीता कुंड का दर्शन करेंगे, आदि आदि सब भाव दर्शन करेंगे, ये सौभाग्य मान करके जाना चाहिए। दूसरा, नाम जप भी नियम नहीं, बस फेर रहे हैं, गुरुजी कह के गए हैं 12 माला रोज करनी है, 18 माला रोज करनी है, और महाराज घिसे जा रहे हैं, जल्दी पूरी हो फिर आगे काम के लिए जा, नहीं, नियम मान के नहीं, सौभाग्य मान करके करो। तीसरा, कथा श्रवण। अब क्या बताएं, हमको हमारे रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, सुनने तो जाना पड़ेगा हमको, नियम मान के नहीं, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है, हम रामेश्वरम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। संतों के चरणों में प्रणाम। अब भगवा वेशधारी हैं, जटाधारी हैं, उर्दपुंड लगा रखा है, इनको प्रणाम करना ही पड़ेगा, नहीं, सौभाग्य मान करके। हमारा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम कर पाए। और ठीक वैसा ही व्रत नियम अनुष्ठान, इनमें भी नियम प्रधान नहीं, सौभाग्य प्रधान। जैसे लोग एकादशी का या प्रदोष का या सोमवार का व्रत करते हैं, तो उसमें यह नहीं होना चाहिए आज रविवार है जितना हो सके खा लो, कल तो सोमवार है भूखा रहना पड़ेगा हमको, आज सोमवार है खूब पेट भर के खा लो, रात में 4 रोटी ज्यादा खा लो, क्यों? कल तो मंगलवार है भूखा रहना है हमको। ऐसे नहीं, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको अत्यंत सौभाग्य, अत्यंत प्रसन्नता लगनी चाहिए कि मेरा सौभाग्य कि मैं एकादशी करता हूं, मैं सोमवार के व्रत करता हूं। सौभाग्य मान करके यदि आप व्रत नियम अनुष्ठान करेंगे वो व्रत फलेगा, और केवल नियम मान करके उसको करेंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने रोटी मत खाओ, मेरा व्रत है, आपकी रोटी देख के मेरा मन कर रहा है खाने का, ये काय बात का व्रत फिर आपका? आपके सामने 56 व्यंजन रख दिए जाएं, लेकिन आपको गौरव हो, नहीं मेरा व्रत है, मैं तो आज व्रत में हूं, आज स्पर्श नहीं करना। वो प्रसन्नता दिखनी चाहिए व्रत की, तब व्रत फलता है। और जैसा तप बता करके गए, उर्धर उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लगी तप करना। पार्वती जी अपने हृदय में श्री महादेव का चिंतन करके निकल पड़ी हैं तप करने के लिए। आहा, मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पार्वती जी ने कैसा तप किया। बोले अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं। अच्छा, एक बात, अब व्यवस्था में तप करना, जैसे कि पार्वती जी अत्यंत रूपवान हैं, पार्वती जी के पिता अत्यंत संपन्न हैं, जन्म से ही लाड़ प्यार और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पार्वती जी ने देखी हैं,
और उसके बाद में इस प्रकार का तप कर रही हैं, ये आश्चर्य की बात है। और जिस व्यक्ति ने बचपन से ही कुछ देखा ही नहीं, बिल्कुल अभाव ही देखा, वो तप कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने बचपन से ही तप किया है। लेकिन पार्वती जी, उन्होंने तो जीवन में अभाव देखा ही नहीं है और आज वे जाकर के तप कर रही हैं, तो उनका तप अति विलक्षण है। आहा, पार्वती जी का ऐसा तप हुआ, उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी, बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं, आपका तप निश्चित पूर्ण होगा और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आहा, पार्वती जी के विषय में बताया गया। और अब यहां महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, लेकिन सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और बीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी का स्मरण करते हैं और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे बीतराग, ऐसे वैराग्य में महादेव जाते चले गए। ऐसे ही चलते 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 बहुत समय निकल गया। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज आगे जो वर्णन कर रहे हैं उस भाव को पढ़कर के एक मन में भाव आता है। हम भजन की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? हम भजन की श्रेष्ठता मानते हैं कि हमारे भजन से हम जिसका भजन कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए। हम इसी को भजन की श्रेष्ठता मानते हैं। राम जी का इतना स्मरण किया, इतना ध्यान किया महादेव ने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कैसा रूप? रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराहा, बहु प्रकार तुम बिन व्रत को निर्वाहा, तुम बिन व्रत को निर्वाहा। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। आगे जो हुआ वो अद्भुत है। नियम तो आज तक हमने ऐसा सुना है कि देव प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। भजन उसको श्रेष्ठ मानो कि आराध्य प्रकट होके कहे कि हमको कुछ दे दो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह,
जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगो दे। कितनी अच्छी बात। हमने ठाकुर जी की इतनी आराधना की, हमने गिरधर लाल की इतनी आराधना की कि श्री गिरधर लाल जी प्रकट है करके हमसे मांग रहे हैं। परब्रह्म देने के लिए संसार को आते हैं, पर जब प्रेम से कोई पुकारता है तो परब्रह्म देने नहीं आते, मांगने आते हैं। कुछ मांगो। राम जी मांग रहे हैं, हे शंकर जी आपने इतनी तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ दे दीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले जाई विवाहु शैलजा। हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो। बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप जाकर के विवाह कीजिए। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, वचन सुनकर के शंकर जी ने कोई दूसरा विचार मन में आया नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना एक बात है, पर माता पिता गुरु की आज्ञा को शुभ जान करके पालन करना ये विशेष बात है। पिताजी कह रहे हैं ऐसा करो, मां कह रही है ऐसा करो, गुरु कह रहे हैं ऐसा करो, अब उनने कहा है करना तो पड़ेगा। वो आपको भार नहीं लगना चाहिए कि माता पिता ने कहा मुझे करना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, शुभ जानी। मां यदि कह दे ऐसा करो तो उसमें अपना शुभ ही जानिए कि नहीं ऐसा करूंगा तो ही मेरा शुभ होगा। पिता ने ऐसा कहा, वो करने में आपका ये भाव होना चाहिए मेरा शुभ ही होगा, और उस क्रिया को कर दीजिए। कई बालक हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं हमने पिता की आज्ञा मानी और आज पिता की आज्ञा मानने का ये परिणाम कि हम पीछे रह गए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानो, हमने तो मानी थी पर हम तो पीछे रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। मानिए पर कैसे? बिना ही विचार, उस पर विचार नहीं होना चाहिए। करिए शुभ जाने, उसको शुभ जान करके करो। एक नगर के एक सेठ जी बहुत धनवान संपन्न सबसे बड़े सेठ थे एक नगर के। एक दिन अपने पुत्र को डांट रहे थे, बोले इतना बड़ा होता जा रहा है, तेरे को धन कमाना नहीं आता, धंधा करना नहीं आता, व्यापार करना नहीं आता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शुद्धि व्यक्ति होता है तो मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा, और तेरे लिए सब कुछ बना के खड़ा कर दिया, अब भी तू इसका व्यापक नहीं कर पा रहा, इसको और विस्तृत नहीं कर पा रहा। तभी सेठ जी के घर में काम करने वाली एक उनका बेटा भी वहीं खड़ा था। सेठ जी की बात सुन रहा था। सेठ जी कह रहे थे, बोले विवेकी व्यक्ति मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा। काम करने वाली के पुत्र ने मन में विचार किया, इतने बड़े नगर के सेठ, इतने धन कमाने वाले सेठ जी कह रहे हैं मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है, तो जरूर इनकी बात में सत्यता होगी। उस बालक ने क्या किया, संकेत ही कर रहे थे, मरा हुआ चूहा कहीं पड़ा था। उस बालक ने वो चूहा उठा लिया, दासी के पुत्र ने, और उस पर विचार नहीं किया कि इससे पैसा कैसे कमाना है। सेठ जी ने कहा इससे पैसा मिलेगा तो मिलेगा, और लेकर के चूहा वो चलने लगा। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि बड़े जनों की बात पर अगर आप बिना विचार किए केवल विश्वास कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। दासी पुत्र चूहा लेकर के आगे जाने लगा। इतने में आगे से
एक और सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की गोद में बिल्ली लगी थी और बिल्ली जो है वो खोंचा मार रही थी, भूख लग रही थी उसको। बेटी ने अपने पिता से कहा, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, देखो अब जल्दी घर पहुंचना है पिताजी, ये बहुत खोंचा मार रही है मुझे। तभी देखा सामने से एक छोटा सा बालक हाथ में मरा हुआ चूहा लेके आ रहा है। तो उन सेठ जी ने बालक को रोका, बोले सुनो, हम तुमको 10 रुपया देंगे, तुम ये मरा हुआ चूहा दे दो, हमारी बेटी की बिल्ली भूखी है। और जेब से 10 रुपया निकाल के बालक को दे दिए, मरा हुआ चूहा बिल्ली खा गई। बालक समझ गया, बोले सेठ जी ने कहा था और उनके कहने से देखो मरे हुए चूहे से मैंने 10 रुपए कमा लिए। आगे कथा बहुत बड़ी है ये कि फिर उस बालक ने 10 रुपए से कुछ लकड़ियां खरीद ली। उन लकड़ियों की जरूरत किसी यज्ञाचार्य को थी, उसको जाकर के बेच दी, वहां से 100 रुपया कमा लिए। उसने और लकड़ी खरीद ली, लकड़ी का पूरा एक भंडार बना लिया, जिन जिन को आवश्यकता होती बेचने लग गया। एक दिन उन्हीं सेठ जी के माता जी की मृत्यु हो गई, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए थी, पर इतनी वर्षा हो रही थी कि कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। तभी ढूंढते ढूंढते लोग इस बालक के पास आ गए। अब ये बड़ा हो चुका था, इसने कुछ लकड़ियों को वर्षा से संभाल के रखा था। लकड़ी मांगी तो इसने बहुत दाम मांगे, बोले कि इतना पैसा दोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से बहुवृष्टि हो रही है, बारिश की, लकड़ियों का अभाव है। जो दाम उसने कहा वो दाम सेठ जी ने दिया। बोले हमारी माँ का अंतिम संस्कार होना, तू बोल, तो उतने खूब ऊंचे दाम मांगे और माँ का संस्कार कर दिया सेठ जी का। उस दाम से उसने लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो वही बालक एक दिन जब बहुत बड़ा व्यापारी बना तो बेटा बेटा सोचने लगा, कहां मैं एक दासी का पुत्र था, आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूं। ये सब प्रारंभ कहां से हुआ? तब उसने सोचा, ओहो, वो सेठ जी जिनके यहां मेरी मां काम करती थी, वो अपने बालक को डांट के कह रहे थे कि चूहा से, मरे हुए चूहा से धन, वहीं से मैंने सबसे पहली कमाई मेरी वहीं हुई थी, 10 रुपया कमाए थे मैंने। आज अपने गुरुजी को प्रणाम करके आऊं। और बालक सोने का चूहा बना करके ले गया, छोटा सा, और सेठ जी के पास गया, उनके चरणों में रख करके बोला, जय हो मेरे गुरुदेव, आपके एक वचन का मैंने बिना विचार किए पालन किया, विश्वास करके पालन किया, आज मैं पूरे विश्व का, नगर का राजा बन गया हूं आपकी कृपा से। कहने को एक कथा है, पंचतंत्र की कथा है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली कथा है, पर इसमें बहुत विशेष बात। हम व्यासपीठ पे बैठ के, रामेश्वरम तीर्थ में बैठ करके कह रहे हैं। वैसे तो यहाँ बच्चों की संख्या कम है, पर हमको सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी की इस बात को देखिए, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनही विचार करिए शुभ जानी। सबसे पहले बात तो माता पिता की आज्ञा मानना शुरू करो, और फिर दूसरी बात, माता पिता की आज्ञा में विनही विचार, उसमें विचार मत करो, करिए शुभ जानी। अरे जिन राम के देश में हम रहते हैं, दशरथ जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए, पिता आज्ञा प्रधान है, निकल पड़े, और पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन गए तो राम जी बन गए। आज राम बन गए, आज सब राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि माता पिता की बातें आपके लिए अनुचित हैं, वो उचित नहीं है। महादेव परम उदासी हो चुके हैं, अब परम बीतराग हो चुके हैं। विवाह का दूर दूर तक भी संकेत महादेव के चित्त में नहीं था सती के जाने के बाद। पर राम जी ने आकर के जब कहा, जाई विवाहु शैलजा यह मोहि मांगे देहु, राम जी हाथ पसार करके महादेव से कह रहे हैं, बोले हम मांगना चाहते हैं कि आप हिमालय की पुत्री से जाकर के विवाह कर लो। सुनते ही महादेव खड़े हो गए, बोले आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह।
राम जी की पावन छवि को अपने हृदय में विराजमान करके राम जी की आज्ञा मानने को स्वीकार हो गए महादेव। सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ, कैसी है। सप्त ऋषियों को भेजा। आहा, सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। सप्त ऋषि लेने के लिए गए थे परीक्षा, पर दूर कंदरा में बैठी हुई जैसे ही गौरी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो सप्तऋषि बोले उनको कन्या नहीं दिखाई दी, उनको शैलजा नहीं दिखाई दी, उनको पार्वती नहीं दिखाई दी, तो बोले साक्षात तपस्या ही मानो बैठी हो, ऐसी लग रही है पार्वती जी। जिन महादेव, अच्छा एक बात बोले, महादेव को आज भी प्राप्त करना तपस्या से कम नहीं है। आज भी इतने सहजता से महादेव मिलते नहीं है। थोड़ी थोड़ी तपस्या तो सबको करनी पड़ती है, चाहे थोड़ी सही करनी तो पड़ती है। हमको रामेश्वरम आना पड़ा तो आने में ही तपस्या हो गई। जो लोग ट्रेन से आए हैं उन्होंने तो घनघोर तपस्या करी है, पर जो फ्लाइट से आए हैं उनकी भी तपस्या कम नहीं है। दिल्ली से उड़ो, पहले मदुरई की, अब तो सीधी फ्लाइट है, पर बीच में पहले हम आते थे सीधी नहीं थी, पहले चेन्नई रुको, फिर चेन्नई से दूसरी फ्लाइट पकड़ो, फिर मदुरई आओ, फिर मदुरई से गाड़ी चला के लौट के आओ, फिर यहाँ की भीड़ भाड़ में लग के जैसे तैसे। थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है, बिन तप शिव नहीं मिलते। और शिव का स्वरूप क्या है? विश्वास। बिना तप के विश्वास प्रकट नहीं होता, तप तो करना पड़ता है। और जब अर्धांगिनी बनना है तो साक्षात तपस्या का रूप धारण करना पड़ेगा। सप्त ऋषियों ने जाकर के जैसे ही पार्वती जी को देखा तो कहने लगे, बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्त्री बैठी है, कोई कन्या बैठी है, कोई गौरी बैठी है, कोई हिमालय की पुत्री, ऐसा लगा साक्षात तपस्या ही बैठी है। ऐसी तपस्या। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है, जाकर के इनकी परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। बोले बताओ ए कन्या, तुम यहां बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं, मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वर्ण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां तप कर रही हूं, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां बैठी। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्तऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है वहां, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी, ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती है? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्त ऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी,
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लिए हमने सुयोग वर देखा। जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप है, तुम जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण हैं। उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो। आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उर्जरो नहीं डरहु, गुरु के वचन प्रतीत न जये, सपने हूं सुगम न सुख निधते हूं। पार्वती जी कह रही हैं, मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है, वो चाहे अब जैसा हो, मैं उसी के साथ रहूंगा। जो गुरु आज्ञा पर भरोसा नहीं करता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको सपने में भी कभी उसका सफल नहीं हो सकता, उसका कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरण के। बंधुओं, ये बातें ना आप लोग कथा में तो खूब भाव से सुनते हो, पर पालन नहीं करते। ये बात हम जानते हैं। हम लोग सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रखते ठाकुर के प्रति, गुरु के प्रति। जिन उमा पार्वती को आप देख रहे हैं, ये पार्वती जी को जाकर के आप कुछ मांगे चाहे ना मांगे, आज मेरे कहे से जाइएगा, महादेव का केवल दर्शन कीजिएगा, मांगने के लिए पार्वती जी के सामने जाइएगा और झोली फैला करके कहिएगा, माता पिता गुरु और शास्त्रों के प्रति हमारा अखंड विश्वास प्रकट हो। हे पार्वती जी, ये वरदान हमें प्रदान करो, क्योंकि विश्वास की साक्षात प्रदाता आप हैं। आजकल की माता जी होती तो अब तक सप्त ऋषियों की बात सुनकर के श्रीपति से ब्याह कर लिया होता। आजकल की माता जी तो ये सोचती हो, ठीक है, श्री को हम देख लेंगे, हम ही अधिपत्य संभालेंगे वैकुंठ में, ऐसे के संग थोड़ी रहेंगी जिसकी इतनी निंदा कर रहे हैं सब लोग। अरे कहां तक कहें, पार्वती जी ने पहले तो गुरु विश्वास को अटल दिखाया कि मेरे गुरु के प्रति भरोसा है, वो जैसे भी चुन के लाएंगे मैं उनसे ब्याह करने को तैयार हूं। आहा, और यह पंक्ति तो इतनी अद्भुत है पार्वती जी की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुवारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुवारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। पार्वती जी कह रही है कि अब मैंने ये हट कर लिया है और इस जन्म नहीं, कोटि जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा। क्या? वरऊ शंभु, या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो रहूं कुंवारी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी मैं। और केवल इतना ही नहीं, तजऊ न नारद करा उपदेशु, तजऊ न नारद करा
गाते हुए मुझे भागवत जी के रास पंचाध्याय का स्मरण होता है। रास पंचाध्याय के प्रणय गीत में गोपियां भी यही कहती हैं ठाकुर जी से, क्या अब भले ही आप हमें स्वीकार ना करो, पर हम तो अब जन्म जन्म आपकी रहेंगे। पार्वती जी कह रही हैं कि अब ये मेरा हट है कि या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। नारद जी की बात को मैं काट नहीं सकती, वे कह करके गए हैं तो मैं उनकी बात का मान रखूंगी और शिव से ब्याह करूंगी। और यद्यपि अभी सप्तऋषि आए हैं, इसके बाद यदि स्वयं महादेव भी आकर के मेरे सामने कह दें कि मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। वो भले ही मुझे स्वीकार ना करें, पर मैं मन से केवल उन्हीं की रहूंगी। एक बात हम कहते हैं, व्यक्ति ने संसार में हर वस्तु की जिद की और जिसकी जिद की उसको पा लेता है। वो आपने देखा कभी? आप जिद पे अड़ जाओ और जिस वस्तु की जिद आप करोगे वो आपको, भले ही आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग लाके दे ही देते हैं, आपकी इतनी जिद है। पर कभी किसी व्यक्ति को ठाकुर जी के लिए जिद करते हुए देखा? नहीं। लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं, जिसने भी जिद की उसने पा लिया ठाकुर जी को। मीराबाई ने जिद की। एक दिन बारात जा रही थी और छोटी सी मीराबाई अपनी मां से जाकर के कहती, मां ये क्या हो रहा है नीचे, इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जी क्या हो रहा है? मां ने कहा, अरे एक बींगड़ी के लिए उसका बींग, उसका पति, होने वाला पति दुल्हा बन करके घोड़ी पर चढ़ के जा रहा, उसके परिवार के लोग सब नाच रहे हैं और ये जाएगा और किसी की लाली से जाकर के ब्याह करेगा, फिर सदा उसको अपने पास ही रखेगा। देखते देखते मीराबाई के मन में आया, मैया मेरा बींद कब आएगा? छोटी सी मीरा, मेरे पति कब आएंगे? और मेरे पति कौन है? मेरा बींद कैसी बारात लेके आएगा? उसकी बारात में कैसे लोग नाचने वाले होंगे? बड़ी माताएं बहनें सब हंसने लगी। अरे मीरा, तू तो छोटी सी, कैसा हट करती है, अभी तो बहुत समय तेरे ब्याह में। मां जाकर के रसोई घर में काम करने लगी। अब मीरा जाकर के द्वार पर खड़े होकर बोले, मां बताओ ना मेरे बींद कौन है, वो कब आएंगे? मां कुछ और काम करने चली जाए, मीरा पीछे पीछे, मां बताती क्यों नहीं, मेरे बींद कौन है, उनका स्वरूप कैसा होगा, वो कब आएंगे मुझको लेने? कक्ष में बैठ करके कपड़े सवार रही हैं मां। मीरा आकर के रोने लग गई, बोले आप बताती क्यों नहीं हो, मेरे बींद कौन है? देखो ना, आपके भी बींद हैं पिताजी, बड़ी मासा के भी बींद हैं बड़े पिताजी, छोटी मासा के भी बींद हैं, सबके बींद हैं, मैं बिना बींद के क्यों, मैं बिना दुल्हे के क्यों, मेरा दुल्हा कौन है? इतनी जिद की, इतनी जिद की। एक दिन मां ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, मीरा बैठी बैठी वो बताओ ना मेरे बींद कौन है। तभी मां ने देखा मीरा के कक्ष में वो खेलती हैं ठाकुर जी के रूप के साथ, ठाकुर जी का रूप विराजन, वो बैठे तेरे बींद, यही है तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के और यही तेरे को लेके जाएंगे अपने साथ। मीरा ने जैसे ही देखा गिरधर लाल को, मां की बात थी तो पीछा छुड़ाने के लिए, पर मीरा को इतना विश्वास हो गया मां की बात पर, मीरा को अब वो कोई और दिखे ही नहीं, उनके प्रति कोई और भाव आया ही नहीं। जो पहली बार बारात देख करके, उस बींद को देख करके लगा था ये किसी से वरण करने दुल्हा जा रहा है, वैसी भावना उनको ठाकुर जी को देख करके आने लगी। ये भी आएंगे, घोड़ी पर बैठ के आएंगे, खूब सारे बाराती होंगे। और भैया संसार के दुल्हा जब जाते हैं तो संसारी बाराती जाते हैं। अब जब मेरे दुल्हा ही गिरधर गोपाल हैं तो इनकी बारात में तो शंकर जी आएंगे, नारद जी आएंगे, इंद्र आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, देवताओं की बारात आएगी।
ये सारे ख्वाब मीराबाई बनाने लगी। अब वे जब भी गिरधर को देखती हैं, ये भाव रखती नहीं है कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये भगवान है, मेरे बींद हैं। कुंवर भोजराज के साथ जब विवाह निश्चित कर दिया घर के लोगों ने, मीराबाई अपनी मां से जाकर के रोती हैं, मां आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? आप तो पहले मुझे बता चुकी हैं कि मेरे बींद, मेरे पति तो वो हैं, और ये आप किसी अन्य राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार को सामने बैठा करके हमारा भाव करवा रही हैं। मां ने हंस के कहा, बोले वो तो मजाक में कहा था, वो तो ऐसे ही तू बालिका थी ना इसलिए कह दिया था। बोले आपने मजाक में कहा था, पर मैं तो तब से इनको ही पति मानती हूं। मीराबाई ने भोजराज से इस बात को स्पष्ट कर दिया विवाह से पहले ही, क्षमा करिएगा पर परिवार के लोग कह तो नहीं कि मैं आपसे विवाह करूं, पर मेरा विवाह हो चुका है गिरधर गोपाल के साथ, और हठ पूर्वक राजवंश की कन्या हूं। मेरा विवाह यदि आपसे करा भी दिया गया तो एक पत्नी जो क्रिया पति के लिए करती है, भोजन बनाना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना, उसके वंश का वर्धन करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ताकि आप ही मना कर दीजिए कि मुझसे आपका ब्याह हो। कुंवर भोजराज नेत्र सजल हो गए उनके, और वो बोले, किसने कहा कि मैं आपको पत्नी वर्ण करके लेके जाने वाला हूं? ये तो संसार को दिखेगा कि मैं आपसे ब्याह करूंगा, आप उन्हें पत्नी मान करके लेके जाऊंगा, पर वास्तव में तो हमारे मेवाड़ में राजा खूब हैं, शत्रु खूब हैं, कोई भक्त नहीं है, इसलिए एक भक्त को ले जाने के लिए आया हूं। और भले उसके लिए बहाना विवाह ही क्यों ना बने, हमारे मेवाड़ की भूमि धन्य हो जाएगी यदि आप मेरी पत्नी बनकर के चलेंगी। एक भक्त का पदार्पण मेवाड़ में हो जाएगा तो मुझे निश्चित है भक्त आएंगे तो ठाकुर को आना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे विवाह कर रहा हूं। मेरे विवाह के पीछे और कोई कारण, मीरा चरित्र बहुत अद्भुत है बंधु, अब मैं उसमें चला गया तो फिर मैं मीरा जी के बारे में ही बोलता रहूंगा। और वो हुआ, मीराबाई मेवाड़ की भूमि पर गई, इसीलिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, हमारे श्रीनाथ जी ब्रज छोड़ करके मेवाड़ चले गए, नाथद द्वार में विराज गए। नाथ द्वारा में इस बार गिरधर लाल जी का उत्सव है वहां पर। किसके लिए गए? क्योंकि मीराबाई घूमी है मेवाड़ में, वो चरण पधरा के आ चुकी हैं मेवाड़ में, इसलिए गए ठाकुर जी। अजब कुमारी के लिए गए मेवाड़। मीराबाई का जब ब्याह होना था ना, अगले दिन ब्याह होना है, रात्रि में ही मीराबाई ठाकुर जी को हृदय से लगा के सो रही हैं, रो रही हैं। मैं आत्मा से तो आपकी हो चुकी हूं, पर मेरे तन का विवाह माता पिता कहीं और कर रहे हैं। लेकिन बस एक बार आपसे प्रार्थना करके ये जानना चाहती हूं, आप मेरे तन को भी स्वीकार कर लीजिए ना, कोई और स्वीकार कर, उससे पहले एक बार आप कर लीजिए ना। प्रातःकाल जिस दिन विवाह मीराबाई का होना था, मां ने जैसे ही जाकर के मीरा के कक्ष को खोल करके देखा, मीराबाई 16 श्रृंगार करे सोई हुई हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, हाथ सारे नवीन प्रकार के हल्दियों से, मेहंदियों से, कुमकुम से रचे हुए हैं। एक ऐसी सुगंधी आ रही है मीराबाई के तन में से, जिस सुगंधी को आज तक बड़े बड़े राजाओं ने भी कभी सूंघा नहीं था। ऐसा श्रृंगार मीराबाई का कि थोड़ी देर के लिए तो मां भी देखती रह गई मीरा को। और मीराबाई के विवाह का जोड़ा जो उनको पहनना था, वो तो यथावत दूर कहीं रखा था।
वह जोड़ा भी ऐसा था कि मेड़ता और मेवाड़ में आज तक किसी राजकन्या ने ऐसा जोड़ा नहीं पहना था, लेकिन उस जोड़े को भी लज्जित करने वाला जोड़ा मीराबाई ने पहले ही पहन रखा है और पहन करके लेटी हुई है। मां ने जाकर के मीराबाई को उठाया, मांग में सिंदूर, पैरों में महावर लगे हैं, एक नया जोड़ा पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र, विवाह हो गया मीरा का, मानो इस अवस्था में पड़ी हैं। जैसे ही होश में आई, उठी मीराबाई। मां ने पूछा, मीरा ये तुम क्या कर रखा है, तेरे मांग में सिंदूर कहां से आ गया? अपने वस्त्र से मिटाने लगी। मीराबाई ने हाथ पकड़े, नहीं मां ये मत करो। पैर के महावर छुटाने लगी, हाथ की हल्दियां मिटाने लगी। मीराबाई अपने आप को समेट के किनारे ले गई, मां ये सब मत करो। मैंने कहा था ना, गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा उनसे ब्याह हो गया, कल मेरा ब्याह हो गया। मीराबाई की मां कहती हैं, फालतू बातें मत कर, तेरा ब्याह हो गया। अरे ब्याह हुआ, किसी ने देखा? केवल अपनी मन की बातें बोलती रहती है। किसी ने देखा तेरा ब्याह? मीराबाई कहती है, संसार के ब्याह को तो 10 लोग, 50 लोग, 100, 200, 1000 लोग देखते होंगे, मेरे ब्याह को तो 56 करोड़ देवताओं ने देखा। 56 कोटा जना पधार्या। मेरे पतिदेव की बारात में 56 करोड़ बाराती आए थे। 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा बनकर के मेरे ठाकुर जी आए थे, मेरा ब्याह हो गया। अब मां, ये तन, ये मन, ये आत्मा सब कृष्ण की हो चुकी है। अब मुझे इसके लिए कोई और परवाह, अब तुम चाहे जहां मुझे भेज दो, मेरा ब्याह तो हो चुका है। अब ब्याह का केवल आप नाटक करके भले ही मुझे कहीं भेज दो, मेरा ब्याह हो चुका है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। ब्याह के दिन कन्या इतनी उदास रहती, पर मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है। विदाई में रोई भी नहीं मीराबाई। क्यों? प्रसन्नता है, कृष्ण से मेरा ब्याह हो गया। कहने का अभिप्राय क्या? संसार ने, संसार के लोगों ने संसार की जिद की, और जिसकी जिद की वो मिल जाता है उनको। हट करने पर जिस वस्तु के प्रति हट किया गया वो प्राप्त हो जाता है। पर हमने कभी ठाकुर जी के लिए हट किया ही नहीं, हमने ठाकुर जी के लिए जिद की नहीं। कल की एक घटना बताएं। कल यहां हम कथा करके जा रहे थे, तो एक साउथ इंडियन फैमिली आई थी यहां। उनको हिंदी भी नहीं आती, पर थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो कथा सुनते हैं। श्रीरंगम से आए थे, तो वो बोले कि हम गोदाम्बा जी की माला लाए हैं लाल जी के लिए, आप कृपा करके हमें बुला लो। मैंने कहा आप आ जाओ। हम स्वाध्याय में और भ्रमण में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया। उन्होंने आकर के एक ऐसी बात बताई, बोले महाराज जी, हमको जब पता चला कि आप रामेश्वरम आ रहे हैं, तो हमने विचार किया कि हम जाएंगे मिलने, पर हमारे पतिदेव का इतना कठिन काम आ गया कि निकलना असंभव था। असंभव, नहीं निकल सकते। बोले जब असंभव हो गया निकलना, तो मैंने मनी मन लाल जी से कहा कि हे लाल जी, हमें लगता आपको हमसे मिलना नहीं है, इसीलिए आप हमको बुला नहीं रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है, वैसे दक्षिण में रामानुज संप्रदाय में श्री गोदाम्बा जी हैं। गोदाम्बा जी को श्री जी का ही स्वरूप माना जाता है। उनका और ठाकुर जी का यहाँ नित्य विहार की कई चर्चाएं होती हैं। अभी समय भी नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता कई भाव। तो बोले हमने वहीं बैठे बैठे आपके लाल जी को एक प्रलोभन दिया। मैंने क्या दिया? बोले हमने कहा हे लाल जी, यदि आपने हमको बुला लिया तो हम अंडाल यानी कि श्री रंगनाथ भगवान के समीप विराजने वाली गोदाम्बा जी की गले की पहनी हुई माला आपके लिए लेकर के आएंगे। मतलब किशोरी जी की गले की माला लेके आएंगे आपको पहनाने के लिए। आप कैसे भी हमको बुला लो।
बोले महाराज जी, हम रात में आपके लाल जी का चिंतन करके ये कह के सोए हैं कि हे लाल जी, अगर आपने हमें बुला लिया तो हम गोदाम्बा जी की गले की माला आपके लिए लेके आएंगे। बोले सुबह जब हम उठे, नित्य क्रम में लगे थे, तो हमारे पतिदेव का फोन बजा और जिस कार्य के लिए हम रुक रहे थे वो कार्य जनवरी के लिए स्थगित हो गया, आगे बढ़ गया। और बोले पतिदेव हमारे इतने बोले देखो लाल जी ने तुम्हारी सुन ली, हमारा कार्य 1 महीना टल गया, अब हम जा सकते हैं रामेश्वरम। बोले हम तुरंत मंदिर गए, गोदाम्बा जी की माला लिए और माला लेकर के आए। हमने कहा पहना दो लाल जी को, और फिर गिरधर लाल जी ने वो माला स्वीकार की। ऐसे ठाकुर जी, कोई हट करे तो सही, कोई जिद करे तो सही ठाकुर जी से, ठाकुर जी करेंगे उसके लिए क्रिया। पार्वती जी क्या कह रही हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या वरऊं शंभु न तरहूं कुआरी। ये हमारी जिद है, या तो हम महादेव से ब्याह करेंगे, नहीं तो कुआरी रहेंगी। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे ये कैसे होगा, शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा? वो तो ब्याह करना दूर दूर तक उनका कोई संभावना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा देवता आप सब लोग अब प्रयोजन करो, कैसे भी करके शंकर जी का मन बनवाओ, उनका मन बनेगा तो ही तारकासुर का वध हो सकता है। ये अमर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, महादेव के पुत्र से ही इसका वध संभव है। देवताओं के पास एक ही उपाय है किसी का भी तप नष्ट करवाने के लिए। कौन? कामदेव। सब देवता कामदेव के पास गए। पठहु काम जाई शिव पाहि, करे छुब शंकर मनु माहि। तब हम जाई शिवहि शिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। सबने कामदेव से जाकर के प्रार्थना कर। बोले कामदेव तुम जाओ। बोले क्या करना है? बोले जाकर के शंकर जी की भजन में, शंकर जी के तप में विघ्न डालो, उनको उनके नेत्र खोल दो। वो जैसे ही तप से बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि आप ब्याह कर लो, पर उनके तप को भंग करने की क्रिया तुम ही करो। कामदेव बोला आप लोगों को और कोई नहीं मिलता, बस मैं ही मिलता हूं? हैं बेचारे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग तप आदि करते, मेरे को ही भेज देते हो जाके इसका तप दूर कर दो। देवता सब कहने लगे हम देवता, तुम ये सोचो ना, तुम्हारा बलिदान 33 कोटि देवताओं का लाभ करता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है। एक बात कहते हैं बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, काम दैत्य नहीं है, काम देव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया है, उसकी दैत्य के प्रकार आराधना करते हैं। अब जैसे कि महादेव की आराधना का नियम है, जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, ये नियम है। अब इस नियम से परे जाकर के यदि महादेव की आराधना करेगा तो महादेव उसका सर्वनाश करेंगे कि नहीं? ऐसी काम की भी आराधना का नियम है।
लोग उसको विपरीत प्रयोग ले लेते हैं काम का, इसीलिए काम सर्वनाश करता है बुद्धि का, मति का, जीवन का। काम देव है, उसको देव की तरह भजो। सब देवताओं ने जाकर के कहा, हे कामदेव तुम जाओ और जाकर के महादेव के तप को भंग करो। कामदेव बोले, आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा तो मैं चला जाता हूं। आहा, कामदेव और जगह तो बड़े सूक्ष्म रूप में जाता है, परंतु जब पता चला कि हमारे यजमान ही महादेव हैं तो प्रचंड रूप धारण करके गया। और प्रचंड रूप कैसा धारण किया? सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बधु कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। अरे महाराज, कामदेव केवल चैतन्य के अंदर आ गया नहीं, जड़ में भी काम प्रकट हो गया। ऐसा कामदेव ने आकर के आक्रमण किया पृथ्वी पर। वृक्षों से लताएं लिपटने लगी, वहां भी काम का दर्शन होने लगा। तालाब तलाइयों से जाकर के मिलने लगे, वहां भी काम का दर्शन। नदियों की गति इतनी तीव्र हो गई, सब जाकर के समुद्र से मिलने लगी। आकाश पृथ्वी से मिलने के लिए उतावले होने लगे। पृथ्वी अपने आप को जगह जगह से उच्छलित करने लगी, उठने लगी, आकाश से मिलने के। सब काम में हो गया। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। सब काम, जिस जगह देखो वहीं काम का दर्शन हो रहा है। पशु पक्षी आपस में लगे हैं, सब प्रकार के भाव सब जगह प्रकट हो रहे हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोक ही को का। पुरुषों को अपने अलावा पूरी सृष्टि स्त्री में लगने लग गई, और स्त्रियों को अपने अलावा पूरा विश्व पुरुष में लगने लगा। और काम की ज्यादा व्याख्या करनी नहीं है, पर बस हम ये इसलिए कर रहे हैं, जिन महादेव को आप दर्शन करते हो ऐसी स्थिति में भी डगमगाए नहीं, अपने ध्यान में बैठे रहे। आहा, और सबसे सुंदर चौपाई क्या, सबको अस्त व्यस्त कर दिया कामदेव ने। भय काम वश जोगिस तापस, पवरन की को कहें, देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। जो सब में ब्रह्म देखते थे, सब में नारी दिखने लगी उनको। अबला विलो कहीं पुरुष में, नारियों को सब में पुरुष दिखने लगा। जग पुरुष सब अबला में, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सब, के मन मनसी मनसिज हरे। ये बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं क्या, बोले कामदेव ने ऐसा आक्रमण किया, धरी न काहू धीर, कोई अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। सबके मन मनसिज हरे, सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। लेकिन यह पंक्ति लिखने के बाद तुलसीदास जी रुक गए। तुलसीदास जी बोले, हमने काम की कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं कर दी, काम की व्यापकता कुछ ज्यादा नहीं बता दी। अरे हमने ये तक लिख दिया कि कामवश जोगिस तापस परवनी किनको कहें। बोले जोगी तपस्वी सबको हमने काम के लहर में उलझा दिया। काम की इतनी प्रशंसा कर दी हमने, काम की इतनी व्यापकता दिखा दी हमने। कहीं ऐसा ना हो कि ये काम के सारे प्रसंग को सुनकर के लोग डर जाएं, बोले काम से जीते ही कौन सकता है फिर। लेकिन अब लिखी हुई बात मिट ना सके, मिटा तो सकते नहीं है, तो क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी अति चिंता में बैठे हैं और मन ही मन सोच रहे, ये मैंने क्यों लिख दिया। धीर न काहू धीर सब, के मन मसज हरे। सबको कामदेव ने हरण कर लिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंता करते 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 सो गए। तभी हनुमान जी महाराज आए और गोस्वामी जी की कलम उठा करके अगली पंक्ति लिख गए। क्या? जो राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। हनुमान जी महाराज लिख करके गए और सुबह उठते ही गोस्वामी जी ने स्नान ध्यान करके जैसे पुनः लिखने के लिए कलम उठाई तो क्या देखा, गोस्वामी जी जिस पंक्ति पर अत्यंत चिंतित हो गए थे कि काम ने सबको अपने वश में कर लिया, अब इससे आगे क्या लिखूं मैं, हनुमान जी नीचे लिख करके गए, बोले लेकिन जिनके हिये में साक्षात राम जी विराज रहे हैं, काम उनका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, काम उन पर प्रभाव नहीं कर पाया, प्रहार नहीं कर पाया। अरे जिनके चित्त में राम निवास करते हैं वो तो काल के मुख से निकल के आ जाते हैं। काम कैसे आक्रमण करे? सब जगह काम ने अपनी व्यापकता बिछा ली। अब कामदेव हिमालय की ओर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के भी ऐसी सुंदर सुगंध उत्पन्न होने लगी, सुंदर सुंदर पुष्प होने लगे, जिनसे भी काम प्रकट हो जाए वो सारा वातावरण पूरे विश्व में प्रकट कर दिया। ऐसा प्रचंड काम प्रकट हुआ, लाखों वर्षों से तप कर रहे जोगी तपी भी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शिव ही विलोकई ससंग उमारू भयउ जथाथित सब संसार। सबको अपने वश में करने वाला कामदेव जैसे ही हिमालय पर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के जैसे ही उसने शंकर जी का दर्शन किया, शंकर जी को देखते ही काम भी उनके ऊपर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर वदन, ऐसी सुंदर जटा, ऐसी शीलता, ऐसी सौम्यता, मानो कामदेव भी सामने बैठ गया और शंकर जी का दर्शन करने लगा। उनके रूप को देख करके कामदेव भी मोहित होने लग गया। एक बड़ा प्रसिद्ध आजकल गीत चलता है महादेव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा शिव कैलासों के वसी धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाश
शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हाँ भोले शंकर शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले शंकर शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा, शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। उभय धरी अस कौतुक भयऊ, जो लग काम शंभु पै गयऊ। सबको अपने वश में कर लिया कामदेव ने, लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया। तभी मानो देवताओं ने जाकर के चेता, ए कामदेव तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है, जा उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया, पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा, एक आम का वृक्ष, उस पर चढ़ गया और एक पुष्प का बाण लेकर के कामदेव ने वहीं से
महादेव का संधान। अब कामदेव को पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब मेरे सारे बाणों से कोई काम नहीं बना, अब मैं इनको हठ पूर्वक उठाऊंगा और इनकी तप अग्नि निकलेगी, उसमें मेरा मरना निश्चित है। पर कामदेव भी सोच रहा है इनके द्वारा मेरी मृत्यु हो तो मैं भी सफल हो जाऊं। कामदेव ने वृक्ष पर चढ़कर के पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा तो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, भ्रगुटी थोड़ी सी जुड़ गई। अनेक वर्षों से समाधि में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। राम स्मरण में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे, महादेव के नेत्र खुले। अगल बगल देखा किसने किया ये, तभी वृक्ष के ऊपर बैठे कामदेव को जैसे ही देखा, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। और सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरीश तकी श्रवण लगताने। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का, और तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। बोलो रामेश्वर भगवान की। कामदेव जल करके नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया। देवता बोले हमने तो नेत्र खुलवाने भेजा था, ये तो कामदेव का बदई हो गया। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आंख तो खुल गई, अब संभाल लेंगे। रति ने जाकर के, कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा, भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा? वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, अन्यथा होई वचन अन्यथा होई ना मोरा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। महादेव की वाणी को सुनकर के रति प्रसन्न हो गई।